गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जैसा कि आपके सामने है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। अगर लास्ट एलिमेंट की बात करूं तो 118 एलिमेंट्स हैं और पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग उनका है, और जबकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं 92 से अलग 118 में से उनको आर्टिफिशियली बनाया गया है। आज हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का प्लेस क्या है, कहाँ मेटल है, कहाँ नॉन मेटल है, कहाँ मेटालॉइड्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आज हम इनकी चर्चा करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और पहला एलिमेंट हाइड्रोजन आपके सामने। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इसी प्रकार एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। इसमें 7 कॉलम, ये 7 जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 18 वर्टिकल हैं। इन 7 को पीरियड बोलते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप है। अब हम चर्चा करते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स कहाँ रखे हैं। पहले हम मेटल्स क्या होते हैं। ऑल एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स क्या हैं कि मेटल्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और इलेक्ट्रॉन को खोकर पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी ये देखिए नॉन मेटल्स को आपको शो करता हूं। पहले जितने ये नॉन मेटल्स हैं जो ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं। बेसिकली इसमें होता है नॉन मेटल्स में फ्लोरीन, एफ, सीएल, बीआर, आई, एटी, ये जितने एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोम, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। इनका पीरियोडिक टेबल में इन्हें रखा गया है 14, 15, 16, 17 और 18। लास्ट में जो लास्ट के ग्रुप हैं, इन ग्रुप में ही नॉन मेटल्स रखे गए हैं। और जितने भी ये नॉन मेटल्स हैं इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एफ। एफ याद कीजिए, 17 ग्रुप में है एफ। और एफ के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा एफ का एटॉमिक नंबर आप देखने नीचे आया शो हो रहा है, एटॉमिक नंबर 9 है। 9 और कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। अब ये मेटल्स हैं सभी, जो नॉन मेटल्स थे उनके अलावा सभी मेटल्स हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो रिएक्शन के दौरान क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव होते, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सभी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब मेटल्स में देखिए जो फर्स्ट वर्ग में है हाइड्रोजन को छोड़कर, लिथियम, जो अभी आपको कलर आपके सामने से हो रहा है फर्स्ट ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी मेटल्स हैं इन सभी मेटल्स को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। इन्हें क्षार धातु हम कहते हैं। क्षार धातु क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। एल्कली मेटल्स क्योंकि इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। Li, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, Fr2O, ये सब बेसिक है और इन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप में जो है Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, इन सबकी वैलेंसी +2 है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन सबकी वैलेंसी +2 है और इन्हें हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं?
क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और ये मृदा में पाए जाते हैं, क्योंकि मृदा यानी अर्थ में ये पाए जाते हैं, और इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, इन्हें हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एक है रेयर अर्थ मेटल्स, जो आपको अब शो हो रहे हैं स्क्रीन पर। रेयर अर्थ मेटल्स ये है LAAC, ये अंतर संक्रमण तत्व, ये रेयर दुर्लभ तत्व हैं, दुर्लभ तत्व है, ये रेयर है, बहुत कम पाए जाते हैं, और इन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स बीच में रखे गए हैं, इनका जो स्थान है पीरियोडिक टेबल में वो थर्ड ग्रुप, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, थर्ड टू 12, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और इन्हें हम जो ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्यों हैं, क्योंकि इनका जो स्थान है ना, वो जो पहले पीरियड टेबल मेंडेलीव की थी उसमें ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में थे, है ना, सेकंड ए और थर्ड ए के बीच में थे। आज भी ये सेकंड और 13 ग्रुप के बीच में ये होते हैं, सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप के बीच में है, और इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ये एल्यूमिनियम, गैलियम और स्टेनियम, बिस्मिथ, ये सब जो है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मीन ये पुअर मेटल्स हैं। ये मेटल जो है क्या है, ये द मेटेलिक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल लोकेटेड बिटवीन द ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एक शब्द आया मेटलॉइड्स, यानी पुअर ट्रांजिशन मेटल्स कौन है, ये पुअर ट्रांजिशन मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। ट्रांजिशन मेटल्स देख लीजिए, ट्रांजिशन मेटल्स कौन है ये, और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स देख लीजिए, ये मेटलॉइड्स, इनके बीच में जो मेटल्स हैं ये सब मेटल पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, और ये पुअर मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम एक पुअर मेटल्स है। तो इस प्रकार अब हमने नॉन मेटल्स की बात की, हमने मेटल्स की बात की, अब हम मेटलॉइड्स की बात करते हैं। ये मेटलॉइड्स कौन है, ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम, ये सब जो है मेटलॉइड्स हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के उपधातु, धातु और अधातु के बीच के। मेटलॉइड्स है प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो धातु और अधातु के बीच के गुण रखते हैं, यानी ना प्योर रूप से धातु है ना प्योर रूप से अधातु, बल्कि इनके बीच के कुछ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उन्हें उपधातु या मेटलॉइड्स कहा जाता है। फिर बता देते हैं, मेटलॉइड्स यानी उपधातु है प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस प्रकार हम नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स की हमने बात की। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज को, क्योंकि अल्फा बीटा गामा किरणें अपने आप स्वतः ही उनमें निकलने लगती हैं, और उन हैवी मेटल्स, हैवी न्यूक्लियस होता है इनका, और वो अनस्टेबल होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो इस समय आपके सामने शो है, PO, AT, RN, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की स्टेट्स की, कि कैसे कैसे उनकी स्टेट हो सकती है। जितने ये येलो कलर से शो हो रहे हैं ये सब एटम्स की सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं। लिक्विड स्टेट में कौन कौन से मेटल्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, गैलियम, ब्रोमियम, मरकरी है, और सीजियम है, और FR है। FR को हम चेक भी कर सकते हैं क्या है FR, देखिएगा नीचे लिखा है ना, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो है ये भी लिक्विड है। तो लिक्विड के फिर से आप नोट कर लीजिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आ जाता है निम्न में कौन एलिमेंट लिक्विड रहता है, तो मरकरी तो सबको याद रहता है, Ag, और गैलियम भी याद रहता है, ब्रोमियम, ब्रोमीन भी, और सीजियम, और अभी आपको फ्रेंशियम, ये सब लिक्विड में रहते हैं। गैस, गैस में तो नोबल गैस होगा जो 0 वर्ग में रहती है। नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। FCl, N और O, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में रहती है, और अननोन, इनका स्टेट के बारे में कंफर्म कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं, बहुत पॉपुलर शब्द आता है हेलोजन। देखिए हेलोजन कौन है, ये 17 ग्रुप के जो है, 17 ग्रुप के एलिमेंट FCl, Br, I, AT, UUS, इन सबको हम हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन। और नोबल गैस जो 18 ग्रुप, और जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसमें 0 ग्रुप था 18 से पहले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैस बोला जाता है। ये केमिकली इनएक्टिव होती है, क्योंकि
क्यों होती है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्ण होता है। इन्हें अपना ये जब रासायनिक अभिक्रिया में ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना पॉजिटिव आयन बनता है ना नेगेटिव आयन, और ये न्यूट्रल है, और इन गैसेस को हम नोबेल गैस कहते हैं। एक और सीरीज होती है पीरियोडिक टेबल में, नीचे की ओर दो सीरीज हैं, एक लैंथेनाइट एक एक्टिनाइट। 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइट्स के हैं जो पिंक कलर से शो हो रहे हैं, और ये लैंथेनाइट्स हैं जो अब शो हो रहे हैं आपको। एल से शुरुआत होती है और उसके बाद ये सी, पी आर, एन डी, ये सब लैंथेनाइट्स हैं। और बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं ए सी, टी एच, पी ए, ये सब एक्टिनाइट्स हैं, है ना। अब लैंथेनाइट का जो वो होते हैं अकाउंट नंबर 58 से लेकर 71 तक ये लैंथेनाइट, और 90 से 90 से लेकर 103 तक ये एक्टिनाइट एलिमेंट कहे जाते हैं।